पेंट दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है मेरी पेंट की? जी। ओके। हमारा था एंड ऑपरेटर, जैसे फॉर एग्जांपल हमने किया, जैसे मैंने लिखा PRINT प्रिंट ऑफ 10 4 एंड 5। ठीक, इसका आंसर हमें 4 मिल रहा है। अगर मैं 14 करूँ 14 एंड 5 तो हमें 4 मिल रहा है तो भी। ठीक है, 4 कैसे आ रहा है हम देखते हैं। सबसे पहले हमें जो बाइनरी की जो हमने ये लिखा था 4 एंड 5, ये इंटीजर्स है आपका। जी। ठीक है, इंटीजर्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में से। तो 1 2 4 और 8। ठीक, तो हमने 4 का पहले बाइनरी लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 कितने जी। भी जोड़ने पे आएगा 4, जी। और बाकी सबको 0 0 कर दें। जी। ठीक, उसके बाद है आपका 5। 5 को जी। जोड़ने पे 4 और 1 5 हो जाएगा, बाकी जी। दोनों 0 0 हो जाएंगे आप। जी। जी। अब दोनों में एंड का ऑपरेटर लगा हुआ है आपका। जी। एंड में क्या होता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है आपकी, यानी दोनों कंडीशन 1 है तो रिजल्ट आपका 1 होगा। जी। और अगर एक भी कंडीशन आपकी 0 हुई या फॉल्स हुई तो रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जी। तो यहाँ पर देखो, एक 0 एक 1 है तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ भी डबल 0 है तो रिजल्ट फॉल्स, यहाँ 1 1 है तो रिजल्ट 1 हो जाएगा, और रिजल्ट डबल 0 तो डबल 0 यहाँ 0 हो जाएगा। तो हमारा 1 किस पे आ रहा है, जी। 4 पर। 4 पे। तो रिजल्ट हमारा क्या आ रहा था, 4 आ रहा था ना। जी। देखो ये 4 आ रहा था आपका रिजल्ट, इसमें यहाँ 4। ठीक है, हेलो, हाँ जी। है ना, ठीक है, ओके। ठीक है। अब 14 एंड 5 का देखते हैं, यहाँ भी 4 आंसर आ रहा है, तो 14 एंड 5 का देखते हैं ना। ठीक है, हमें लिखते हैं 14 एंड 5 का। अब आप बताओ 14 का कैसे जोड़ेंगे हम, ये 1, सर ये 2, ये 4 और ये 8। 14 का जोड़ के बताओ मुझे। 8 के नीचे 1 सर। 8 के नीचे 1 हो गया आपका, जी। और 4 के नीचे 1। 4 के नीचे 1 हो गया, और और 2 के नीचे 2 1 के नीचे 1 हो गया, और ये 0 हो जाएगा। और 1 0 हो जाएगी सर। ठीक है, 5 के लिए क्या रहेगा, 1 हो जाएगा, जी। 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ने पे यहाँ पर क्या आएगा आपका, 0, जी। है ना। यहाँ भी 0 हो जाएगा, जी। और यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 0। तो 1 कहाँ पे आ रहा, 4 के नीचे, तो आंसर इसका भी 4 आ जाएगा। जी। ठीक है, दोनों का आंसर 4 4 आ गया। जी। एंड में क्या होता है, देखो, ठीक है, अब हम उसी का लेते हैं और का। और एग्जाम्पल देखो, मैंने और का लिया है, यहाँ पर मैंने एंड के बाद क्या लगा दिया, एक्सोर, ये और लगा दिया, और का साइन। ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या होगा, 15 हो गया, और यहाँ कर दिया मैंने 4 और 5 कर दिया, रिजल्ट आपका 5 हो गया। देखो रिजल्ट चेंज हो गया ना आपका, जैसे सिंबल चेंज हो तो रिजल्ट चेंज हो चुका। जी। दिखाई नहीं दे रहा सर। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा, ओके। ठीक है, हाँ। देखो यहाँ पे हमने एंड लगाया था तो हमारा जी। 4 आंसर आ था, यहाँ एंड लगाया तो हमारा 4 आंसर आ रहा। अगर मैंने और जी। लगा दिया तो हमारा रिजल्ट 15 हो गए हैं, जी। और यहाँ और लगाया तो यहाँ हो गया 5। ठीक है, अब हम और का देखते हैं, और कैसे हो रहा है आपका, और कैसे काम कर रहा है। देखो ये हमने लिखा 14 और ये 5। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी?
ये वाली नहीं दिख रही जहाँ अच्छा पे ये आप वाले कर नहीं रहे दिख हो। रही, ओके। अरे दिक्कत ये हो जाता है बार बार। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। देखो 4 एंड 5, 14 एंड 5। अब देखो 14 को वही हम करेंगे 1 जी 2 4 हम्म, 8। हम्म, ठीक है, 14 का नंबर वही रहेगा 8 जी 4 1 0। 8 4 12 तो 14 हो जाएगी हमारा ना। जी और ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 0 1, 5 का ही हो गया। जी अब देखो एंड की टेबल और की टेबल पता है आपको? देखो एंड में क्या होता था कि जब दोनों 1 हो तो रिजल्ट 1 आता है, और जी अगर एक भी 0 होगा तो रिजल्ट 0 हो जाएगा आपका। जी और में उल्टा है, अगर दोनों में से एक रिजल्ट भी आपका ट्रू है यानी कि 1 है दोनों में से, तो जी भी आपका 1 आएगा रिजल्ट, है ना। हाँ जी तो यहाँ पर 0 1 है तो रिजल्ट हो जाएगा 1, वन यहाँ 1 0 यहाँ भी 1 हो जाएगा, वन यहाँ 1 1 है तो ऑलरेडी 1, और यहाँ 1 है तो 1। वन, अब 8 4 12 3 15, इसका आंसर क्या आ जी रहा था? 15। जी 15 आ रहा था ना हमारा भी, जी ये 15 देखो। ठीक है, अब 4 एंड 5 का देखते हैं। ये 4 और 5 का, ठीक है। देखो 4 और 5 का क्या होता है? वही 1 2 4 और 8। ठीक है, 4 का जोड़ेंगे तो 1 डबल 0 हो जाएगा यहाँ पर। जी ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा। उसके बाद 5 का 1 0 1, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, जी यहाँ पर 1 का 1 आ जाएगा, जी यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 0। अब किस पे आ रहा है? 4 पे और 1 पे आ रहा है, यानी कि 5 जी आंसर आ रहा है इसका। जी ये आंसर हमारा 5 आ रहा है यहाँ मतलब जितनों के नीचे वन आएगा ऊपर वे सारे जुड़ते चले पर। हाँ जाएंगे वो जुड़ते सबसे चले ऊपर। जाएंगे सबसे ऊपर। अब देखो मैं तीनों की टेबल्स बनाता हूँ अभी। एक और पढ़ते, उसके बाद आता है आपका एंड हो गया, और हो गया। उसके बाद आता है आपका एक्सोर। एक्सोर का मतलब होता है एक केप, केप लग जाना, जी ये वाली केप। ठीक है, पावर वाली केप, जी इसको बोलते हैं एक्सोर। एंटर किया, देखो 11 आंसर आया इसका। इसके बाद 4 5 का करते हैं एक्सोर, और इसका 1 आया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कैसे आंसर आ रहा है इसका। इसको मैं डिलीट करता हूँ, और AI देखो, अब मैं तीनों की टेबल बनाता हूँ ना। ये एंड की हो गई आपकी, ये और की हो गई, और एक्सोर की, है ना। तीनों में अंतर देखना है ना। जी जहां पर ट्रू प्लस ट्रू, यानी कि 1 + 1 होगा तो 1 जी होगा एंड में। और जी अगर एक भी रिजल्ट फॉल्स हुआ तो जी रिजल्ट क्या आ जाएगा? यहाँ जी ये फॉल्स हुआ तो फॉल्स रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका? जीरो 0 हो जाएगा। या 0 बोल दो या फॉल्स बोल दो, है ना। जी या ट्रू बोल दो चाहे 1 बोल दो। ठीक है ठीक है, फॉल्स प्लस ट्रू, तो भी रिजल्ट क्या रहेगा आपका? 0। जी और फॉल्स प्लस फॉल्स, तो इक्वल टू रिजल्ट इज 0, ऑलवेज जी 0। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू होगी, जब जाके आपका रिजल्ट क्या आएगा? जी ट्रू आएगा, है ना। और में क्या होता है आपका? और में ट्रू प्लस ट्रू इक्वल टू 1। वन ओके, ट्रू प्लस फॉल्स इक्वल टू 1। वन फॉल्स प्लस ट्रू इक्वल टू वन ऑलवेज 1। और फॉल्स प्लस फॉल्स, ओके ठीक है, ठीक है। जी प्लस उसके बाद हमने एफ और प्लस एफ। ओके, यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा आपका? 0। जीरो अगर पूरी कंडीशंस होने के बाद, कंडीशन देखो, अगर यहाँ पर दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो 1, फिर ट्रू जी फॉल्स हुई तो 1, फॉल्स जी ट्रू हुई तो 1, और फॉल्स फॉल्स हुई तो 0।
जीरो। ठीक है। हम्म, एक्स ओर में क्या होता है आपका, अगर बिट डिफरेंस हो, डिफरेंट का मतलब ट्रू प्लस ट्रू जी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो। याद रखना है ना, यहाँ जी पर रिजल्ट अलग था, यहाँ अलग हो जाएगा आपका और में, जी क्योंकि दोनों बिट सेम है, यानी कि 1 + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जी ठीक है। उसके बाद है आपका ट्रू प्लस फॉल्स मीन्स इक्वल टू वन। 1। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस है। जी फॉल्स प्लस ट्रू वन इक्वल टू 1, वन और फॉल्स प्लस फॉल्स जीरो इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो। ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम और की और का क्वेश्चन करते हैं ना। और में क्या था आपका, हमने लिया था 14 एक्स और 5। ठीक, हमने ये लिया था इसका आंसर। अब एक्स और में क्या होता है आपका, देखो ये 14 लिया, 14 के बाद अब 14 को कैसे जोड़ेंगे हम, 1 2 4 8। ठीक है। 14 को अब जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही 1 वन 1 1 वन 0। जीरो। ठीक है। 5 को जोड़ने के लिए 1 0 1, इसको 0 कर देंगे। जी ठीक है। अब देखो इसको जोड़ने पर अब चेक करो यहाँ पर 0 और फॉल्स, यानी कि फॉल्स और ट्रू इक्वल टू क्या वन रहा है, 1, वन तो 1 हो जाएगा। जी यहाँ भी वन 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जीरो जीरो 0, और यहाँ पर वन 1। तो 8 + 2 + 1, 8 और 3 11। ग्यारह। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, 11। ठीक है। तो कैसे रह गया, 1 मिनट होल्ड रखना। ओके। ठीक है। जी उसके बाद हम देखते हैं 11 वाला हो गया था, 11 सा रहा था। उसके बाद देखो अब हम देखेंगे 1 वाला। ठीक है। 1 वाले में क्या होगा, हम्म, मैं इसको डिलीट करता हूँ। अ, वही हम जोड़ते हैं वापस इसको, कौन सा जी था, 4 और 5 वाला है ना। 4 and 5 4 और 5, 4 एक्स और 5। ठीक है। वही हमने टेबल्स बनाई, 1 2 4
8, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर 4 का बनाया 1 0 0, ठीक है, 0, ओके। उसके बाद 5 का बनाया 1 0 1 और यहाँ पे कर दिया 0, ठीक है। 4 एंड 5 का बन गया। अब यहाँ पर क्या आएगा? 1 0 का 1 1, 0 0 का 0 0, 1 1 का 0 0 और 0 0 का 0 0। 1 आंसर आ रहा है इसका। फोन से ऑफ है, ऑफ है फोन से तो मेरा ऑफ है। हाँ यहाँ भी और दोनों ऑफ है। आप रुको एक सेकेंड, उसको मिला के फिर कनेक्ट करना। ठीक है। अब देखो आंसर इसका 1 आया, हमारा क्या आ रहा है आंसर? हमारा 1 आ रहा है आंसर यहाँ पर, ठीक है। तो ये होते हैं आपके बिट वाइज ऑपरेटर्स। इसमें हमने एंड देखा, डबल एंड देखा, और देखा, एक्सोर देखा। उसके बाद आता है हमारा लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इसमें बीच में एक रहेगा ना वो कॉम्प्लीमेंट वाला ऑपरेटर, जी। उसमें कुछ नहीं होता। देखो उसमें एक वैल्यू पे काम करता है वो, प्री आईएनटी प्रिंट, वो ज्यादा काम नहीं आता, बस उसको दिया गया है। जैसे हमने लिखा कॉम्प्लीमेंट, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर ना। जैसे हमने शिफ्ट लिखा है और 5 लिखा, तो वैल्यू क्या देगा हमें? -6। इसमें क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा हमें। जी। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है? इसमें +1 होके फिर माइनस करना पड़ता है हमें, तो माइनस ऑटोमेटिकली लेता है डायनेमिकली, जी। ठीक है। तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना, ये आता नहीं क्वेश्चन से। बस इतना ही है कि अगर जब भी आप इसमें कोई भी वैल्यू लिखोगे, 8 लिखा, जी। 9 लिखा, तो हमेशा ये माइनस में 1 बढ़ा के देगा। जैसे 89 लिखा तो -90 देगा मुझे, अच्छा ठीक है। हमेशा 1 वैल्यू बढ़ा के देगा ये, जी। इसका सीधा सा फंडा है। और अगर अगर आप माइनस में डालते हो, -9 लिया, तो मुझे एक जी। घटा के देगा, +8 में देगा भी मुझे, हम्म, ठीक है। 1 प्लस माइनस करता है इसमें। इसके बाद देखते हैं हम लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर, जो मेजर पॉइंट से देखे जाते हैं, उसको मेन है आपके ना। जी। जैसे मैंने लिखा PRINT प्रिंट ऑफ, मैंने लिखा 10 लेफ्ट शिफ्ट, या मैं कहूँ लेफ्ट शिफ्ट, और एक 2 लिख दिया मैंने, है ना। तो देखो मुझे इसने दिया 40 आंसर। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही सर। ओके ओके, स्क्रीन दिखाएंगे, एक सेकंड। अच्छा अच्छा, ये भी नहीं दिखा। देखो 5 लिया तो -6 दे दिया, 89 लिखा जी। तो 90 दे दिया, जी। और ये प्लस में माइनस। देखो अब ये इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। प्रिंट 10 लेफ्ट शिफ्ट, 2 बार शिफ्ट होगा, और 2 को मैंने एक्सेप्ट कर लिया उधर उसको, है ना। अगर मैंने लिखा यहाँ पर 40, मैंने लिखा यहाँ 15, ठीक है, तो मुझे ये 60 आंसर इसमें। अब कैसे हो रहा है हम देखते हैं इसको ना, लेफ्ट शिफ्ट को 10 2 का। देखो इधर, मैं इसको डिलीट करता हूँ। पेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे लिया मैंने 4 एंड 5, मैंने लिखा 10 और लेफ्ट 2, ठीक है। ये आंसर था हमारा। अब देखो 10 को हमेशा याद रखना कि बिट वाइज ऑपरेटर, हम बिट वाइज ऑपरेटर पढ़ रहे हैं ना। बिट वाइज ऑपरेटर में क्या होता है? बिट के परफॉर्म पे काम करता है बिट, यानी कि हम किसी भी, अगर जैसे हमने कोई भी वैल्यू चेंज करी एंड और ओर में, तो बिट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको। और बिट क्या होता है आपका? 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है, जी। ठीक है। तो हमें यहाँ पर पूरा 8 बिट के परफॉर्म पे काम करना पड़ेगा। तो हम 10 की वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 4 8, ठीक है। जी। 10 को कैसे जोड़ेंगे? 8 0 1 0, 10 हो गया हमारा। स्क्रीन ओके ओके स्क्रीन ओके नहीं ओके, दिख रही सर। अरे यार, सॉरी यार। ठीक है, जी। ठीक है। अब देखो
ये 8 बिट हो गए ना, 8 बिट पे मैंने बोला 8 बिट पे परफॉर्म करता है ये हमेशा, तो जी हमें 8 बिट लेने पड़ेंगे इसमें। तो 4 तो हो गए, हमें 4 और लेने पड़ेंगे। 16, उसके बाद 32, फिर 64, 64 फिर 128, 128 128। ठीक है, 4 बिट और ले लिए हमने। अब इनको 4 तो ले ले, बट इनको क्या कर देंगे हम, 0 0 से डिनोट कर देंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू तो है नहीं हमारे पास। जी ठीक है, 0 0 से डिनोट कर दिया। अब देखो इसको हम, ये तो हमने हमारी क्या बना ली, 10 को तोड़ दिया हमने। अब हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है 2 को। जी ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिब्बे हैं तो 8 बना लिए हमने ना। जी अब देखो, अब ये बोला 10, लेफ्ट की तरफ हमें 2, 2 वैल्यू को शिफ्ट करना है। जी 2 को मतलब होता है 2, बाइनरी होता है ये ना, जी तो हमें 2 शिफ्ट करना है। तो देखो अगर ये एंगल से पता लगेगा, ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट एंगल। जी ठीक है, तो लेफ्ट की तरफ से हमें कहां से, यहां से आपके दो कहां से उठेंगे, आपके लेफ्ट से उठेंगे और राइट में जुड़ जाएंगे। जी यानी कि लेफ्ट से उठे ये वाले दो, ये 2 जीरो उठी आपकी, और ये कहां जुड़ जाएगी, यहां पर 0 जी 0 फर्स्ट में। जी ठीक है, अब ये जो 0 है ये वाला, ये यहां पर आ जाएगा, जी ये 1 यहां आ जाएगा, ये 0 यहां आ जाएगा, और ये 1 यहां आ जाएगा, और ये डबल 0, ये 2 0 यहां हो जाएंगे। कर दी ना शिफ्टिंग हमने इसकी। जी ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जी ओके, अब देखो, अब 1 कहां कहां पर है हमारा, 0 0, 1 यहां पर है, किस पे, 16 पर। नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 पे हमारा 1। ठीक है, 8 प्लस, और 1 कहां पर है हमारा, 32 पर। तो प्लस कितना हो गया इन दोनों को, 40, और हमारा आंसर क्या आ रहा है, 40। ठीक है, कोई डाउट जी इसमें, इस वाले में कोई डाउट। ये देखो जो कुछ नहीं, हाँ हाँ पूछो, पहले शिफ्ट पूछो। शिफ्ट करने के बाद जो किया वो बता दीजिए। हाँ, शिफ्ट करने के बाद देखो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 8 बिट हमें लेना पड़ेगा। जी ठीक है, सबसे पहले हमने 4 तो ले लिया, हमारी वैल्यू आ गई, बट हमें 4 और एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे इसमें। जी ठीक है, 4 एक्स्ट्रा कर दिए हमने, जी 128 हो गए, 8 बिट हो गए हमारी। जी जी उसके बाद देखो लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं राइट लेफ्ट ट्रेंगल। तो लेफ्ट की तरफ हमें 2 बिट को शिफ्ट करना है, यानी कि हटाना है जी वहां से। तो यहाँ से लेफ्ट वाले में 2 हट गई, और ये 2 जी हट के ये कहाँ जुड़ जाएगी, स्टार्टिंग में जी यहाँ पे जुड़ जाएगी वो 2। जी और इनको शिफ्ट करते करते ये 0 इधर चला जाएगा, ये 1 उसके आगे, ये 0 उसके आगे, ये 1 उसके आगे, और ये 2 0 उसके आगे। मतलब ये फर्स्ट उठा के 2 रखनी, और एजिटिंग हमें इधर की वैल्यू इधर से उठा के इधर रखनी है। ये यहाँ पर आ गई, जी ये यहाँ आ गई, ये यहाँ आ गई, और ये यहाँ पर आ गई, और और ये यहाँ पर, ये ऐसे ऐसे वैल्यू जी आ जाएगी सारी। ठीक है, जी अगला वाला आप बताना है ना, ये कौन सा है, 15 वाला है ना, जी 15 वाला, 15 वाले को हम देखते हैं। ठीक है, 15 वाले को ठीक है, हमारा क्या था, 15। 15 और 2। जी ठीक है, अब 15 का कैसे करेंगे, वही 1 2 2 4 4 8 8 16 32 32 64 64 और 128 128। ठीक। जी उसके बाद 2 को शिफ्ट करना है हमें ना, जी
तो सबसे पहले हम 15 को जोड़ लेते हैं ना, जी। तो 1 1 1 1 और 1 1 0 1 1 1 समझ हो गया, गया। 8 4 12 2 14 1 15। जी। ठीक है, बाकी सब कुछ 0 0 0 और 0 कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और 8। आप करो शिफ्ट। आप फर्स्ट में 2 0 आ जाएंगे सर। ये फर्स्ट लास्ट की 2 0 हटी यहाँ से, जी सर। ये फर्स्ट में डाल दी। ठीक है, फिर अब ये 1 यहाँ, राइट से फर्स्ट वाला 1 उठाया, फिर ये हो गया सेकंड, फिर थर्ड, 3, फिर ये 4, 4 फिर फिर 0 नेक्स्ट और 0, इस नेक्स्ट 0। 0। ठीक है, अब 1 कहाँ कहाँ पे आ रहा हमारा, 1 4 आ पे रहा है, 4 पे आ रहा है, 8 प्लस पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है हम्म, प्लस 16 पे आ रहा है प्लस 32 पे 32 पे आ रहा है। तो 16 कम 16 16 दूनी 32, 60, 16 थी 48, 48 और 8 48 और 12 60। 60, आंसर क्या आ रहा है हमारा, 60। 60 आ रहा है यहाँ पर भी। जी। ठीक है, तो ये तो होता हमारा लेफ्ट शिफ्ट वाला। अब देखते हैं हम राइट शिफ्ट वाला। देखो ये 15 है, 15 को हम राइट कर देते हैं ना, ये राइट कर दिया मैंने। 3 आंसर आ रहा है इसका, इसी को देखते हैं हम। ठीक है 3। देखो रूल्स यही रहेगा सारे के सारे, बस जी। लोकेशन उसकी चेंज हो जाएगी। कैसे होगी लोकेशन चेंज, देखो 15 और ए राइट वाला 2। ठीक है, अब वही हम जोड़ेंगे इसको 1 2 4 8 16 32 64 और 128। ठीक है, देखते हैं हम किसका जोड़ते हैं। 1 का हो गया आपका, यहाँ पर हमें 15 लेना है, तो 1 2 1 3 एंड 4। 4। ठीक है, जी। बाकी सबको 0 0। ठीक है, जी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, जी। अब देखो उसमें लेफ्ट था, तो लेफ्ट से उठ के कहाँ पे जुड़े, राइट में। राइट में, और यहाँ पे राइट है, तो राइट से उठ के कहाँ जुड़ेंगे, लेफ्ट में। लेफ्ट में। ठीक है, बस इतना याद रखना कि जहां पर अगर यहाँ पे 1 1 होता ना, तो शिफ्टिंग करते वक्त 0 0 हो जाता है। यहाँ पर यहाँ 1 1 है, तो भी शिफ्टिंग करते वक्त 0 0 होगा, बस इतना याद रखना बस। चाहे 1 1 हो तो भी 0 0 होगा, 1 0 होगा तो भी 0 0 होगा, यानी कि फील करते वक्त हमें 0 ही फील करना है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। देखो तो सबसे पहले ये 2 1 उठे आपके ना राइट से, और कहाँ जुड़ गए, लेफ्ट में, लेफ्ट में। 0 0। ठीक है, जी। अब ये 1 आया तो यहाँ हो गया, ये 1 हुआ तो यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, और ये 0 यहाँ आ गया, और ये 0 0 यहाँ आ गया। ठीक है, जी। अब किस किस पे 1 आ रहा है, 2 और 1 पे, यानी कि 3 आंसर आ रहा है इसका। जी। हमारा आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 3। ठीक है, जी। क्लियर है ये वाला। हाँ जी। ठीक है, तो ये हमारे कंप्लीट हुए बिट वाइज ऑपरेटर। हमने 6 के 6 पढ़ लिए।
एंड पढ़ लिया, और हो गया हमारा, एक्सोर हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर हो गया। ठीक है, बिटवाइस हो गया। बिटवाइस के बाद आता है आपका कौन सा, असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो आप असाइनमेंट होगा, जी असाइनमेंट। ठीक है। जी अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? देखो असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ नहीं होते आपके, वही है जो जब हम अभी तक पढ़ते आए हैं। जी देखो एग्जांपल जैसे मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20। तो ये 10 जो वैल्यू है आपकी वो जी। वेरिएबल में असाइन हो रही है, तो ये जो जी। असाइन कर रहा है जी ये इक्वल टू, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जी ठीक है, इसी जी को बोला जाता है असाइनमेंट। और एक वैल्यू और होती है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, अब मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ और इसको ले रहा हूँ, इस वाली स्क्रीन को ये ले रहा हूँ। देखो अब मैंने यहाँ पर लिखा जैसे a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20 और a इक्वल टू, चलो इसको छोड़ो, मैं लेता हूँ यहाँ पर c इक्वल टू 29 हो गया, और मैंने लिखा c इक्वल टू c प्लस 10। ठीक है, और मैंने लिखा प्रिंट ऑफ c। तो मुझे c की वैल्यू क्या मिलेगी अब? सी की वैल्यू 40, 40 कैसे मिलेगी? सी प्लस 10 है ना सर? तो c में कितना है? 29 है। अच्छा 29 प्लस 10 39। 39 में आ जाएगा इसमें ना। जी अब देखो एक ऑपरेटर तो ये होता है, जैसे आपने c लिखा c इक्वल टू प्लस 10, जी और अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि c इक्वल टू या फिर c प्लस इक्वल टू जी 10, अब c की वैल्यू क्या आएगी? सी प्लस प्लस इक्वल टू 10। देखो ये वाला सिंबल, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे कितना था? 39, 39 में 10 और जुड़ जाएगा, कितना हो गया? 49। 49 ओ सॉरी 10 नहीं, 59 59 हो जाएगा, 20 जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ा देखो, हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर सी की वैल्यू क्या थी आपकी? 39, 39 और 39 में उसमें डाला सी में, तो डबल बार ले लिया उसने। देखो ऐसे समझो उसको, हम स्टार्टिंग से करते थे, इस वाले को समझो, है ना। मैंने ए इक्वल टू लिया 10, ठीक है, जी और ए इक्वल टू ए प्लस 10 किया, तो आंसर मुझे क्या जी मिलेगा? 30 20। 20 30 नहीं मिलेगा, 30 मिलेगा, 20। अब अगर मैंने ए और लिया मैंने बी इक्वल टू 30 प्लस बी प्लस इक्वल टू 20, तो कितना हो जाएगा मेरा? बी की वैल्यू 50। 50 अब ऐसे लिखूं, क्या ऐसे लिखूं मैं? जी बोथ आर सेम, जी ठीक है। जी तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंगल वाले को। और जब आप सिंगल के साथ कोई ऑपरेटर्स लगा रहे हो, जैसे एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड हो गया, जी कोई से रूल्स लगा रहे हो, तो उसको जी कहा जाएगा क्या? उसको कहा जाएगा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इस वाले जी ऑपरेटर को क्या कहा जाता है? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑपरेटर ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है आपका। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है जब प्लस के साथ, एक तो ये तो नॉर्मल ऑपरेटर हो गया, ए जी इक्वल टू ए प्लस 10, और जी ए प्लस इक्वल टू 20, ये आपका कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता जी है। ठीक है? इसमें कोई भी बिट वाइज लग जाए या मैथमेटिक अरिथमेटिक लग जाए तो। हाँ कोई भी लग जाए उसमें। जी जैसे अब हम इसको कैसे बोल सकते हैं, आपका प्लस हो गया, जी ये हो गया, माइनस हो गया, जी फिर आपका ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, जी
ठीक है, उसके बाद डिवाइड वाला हो गया, मॉडुलस वाला हो गया, राइट शिफ्ट, हाँ लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट वाला हो गया, ये वाला हो गया, या फिर ये वाला हो गया। ये चीजें जी अभी क्या करती है, आपका एंड हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, इनको बोला जाता है कंपाउंड कंपाउंड असाइनमेंट। असाइनमेंट। हम इसका यूज करके एक साथ वैल्यू डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड असाइनमेंट में आपका इतना ही होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स में। ठीक? उसके बाद आता है आपका असाइनमेंट के बाद स्पेशल ऑपरेटर्स। जी ठीक है, स्पेशल ऑपरेटर्स में क्या होते हैं आपके, स्पेशल ऑपरेटर्स में आपके दो टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कौन से? आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स और मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर्स में आपके दो टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। पहला है आपका आइडेंटिटी आइडेंटिटी ऑपरेटर, और दूसरा आपका मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में भी दो टाइप्स के होते हैं आपके। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहले वो बताओ आइडेंटिटी का मतलब। पहचान। किसी की आईडी बताना, आइडेंटिटी जी बताना। ठीक है, अब आइडेंटिटी कैसे बताएंगे हम? जैसे मैंने ले लिया कोई यहाँ पर कोई एक स्ट्रिंग ले ली, ठीक है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें दो टाइप्स की वैल्यू होती है आइडेंटिटी में। कौन कौन सा? पहला तो है आपका इंट, और दूसरा है नॉट इंट। क्या उसका बता दिया मैंने मेंबरशिप का? इज और नॉट इज होगा, इज और नॉट। इज और नॉट इज, हाँ। इज नॉट इज और इज नॉट। पहला है आपका इज और दूसरा है इज नॉट। कि नॉट इज, इज नॉट। इज नॉट, यही है ना? करेक्ट। चलो अब देखो आइडेंटिटी ये कैसे बताएगा। अब देखो एग्जांपल लेते हैं हम। ए में लिया मैंने 10 जी और बी में लिया 20। अगर मैं प्रिंट करता हूं PRINT, प्रिंट A इज B, तो रिजल्ट मुझे क्या देगा? फॉल्स। फॉल्स देगा। ठीक है, क्योंकि A इज B नहीं है। क्या A B नहीं इक्वल है? नहीं है। नहीं है सर। और मैंने प्रिंट लिखा A डबल इक्वल टू B, ये भी क्या देगा मुझे? फॉल्स फॉल्स देगा। अब देखो यहाँ मेजर डिफरेंस ये बनता है। चलो मैं इस पे ले आता हूँ स्क्रीन पर। इस वाले पे हम चेक करते हैं ना। तो देखो अगर मैंने A इक्वल टू लिया 10 और B इक्वल टू लिया 20, तो मैंने A इज B लिखा तो फॉल्स है, और A इक्वल टू B लिखा तो भी फॉल्स है। तो हमारा मेजर पॉइंट ये आता है कि सर यहाँ भी हम इक्वल लगा के भी चेक कर सकते हैं, फिर इस लगाने की क्या जरूरत है यहाँ पर? ठीक है, अगर यहाँ कर दूं मैं A इक्वल टू 10 और B इक्वल टू भी अगर 10 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूँ A इज B, ट्रू देगा, जी और ये भी मुझे ट्रू देगा। जी तो अंतर क्या है भाई दोनों में? मेजर डिफरेंस क्या है? देखो डिफरेंस क्या हाँ लगाना है हमें। जैसे मैंने लिया L1 इक्वल टू, या मैंने लिस्ट पास करी है, लिस्ट के अंदर लिखा मैंने 1 कॉमा 2 कॉमा 3। ठीक है, दो लिस्ट, एक में मैंने ये लिया और सेम इसी को कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ ले लिया दूसरा वेरिएबल L2। ठीक है, लिस्ट पढ़ी थी हमने। जी ठीक है, अब मैं अगर प्रिंट कराता हूँ L1 डबल इक्वल टू L2, ठीक है, क्या दिया है? इसने ट्रू दिया है कि दोनों बराबर है। जी अगर मैं यहाँ पर L1 इज L2 करता हूँ तो मुझे इसने फॉल्स दिया। यहाँ पता लगेगा मेजर डिफरेंस क्या है। जी
देखो अगर मैं यहाँ पर उसका आईडी चेक करूं इस वाले का, जी ए और बी का, ठीक है, अगर दोनों में वैल्यू 10 थी ना, जी तो मैं आईडी ऑफ ए लिखता हूं तो मुझे ये दिया, और आईडी ऑफ बी लिखा तो देखो दोनों की आईडी सेम है, जी सेम है दोनों की आईडी, जी तो दोनों की आईडी सेम है तो उसने मुझे इसमें क्या दे दिया, ट्रू दे दिया। बट अगर मैं आईडी ऑफ L1 की आईडी चेक करता हूँ तो ये दिया, और L2 की आईडी चेक करता हूँ तो मुझे, अब दोनों में अंतर है क्या, सेम है, अंतर है ना, ये 8 है और ये है। तो देखो मेजर डिफरेंस कहाँ पता चलता है कि ये करता है, देखो डबल इक्वलिटी और इस ऑपरेटर में मेजर डिफरेंस क्या है कि डबल इक्वलिटी आपका चेक करता है डेटा प्लस डेटा टाइप्स। डेटा प्लस डेटा टाइप्स का मतलब होता है कि जैसे अगर हमने L1 इक्वल टू L2 लिखा, तो जो L1 में जो सबसे पहले डेटा टाइप्स क्या देखा उसने, लिस्ट डेटा टाइप है आपका, ठीक है, दोनों में लिस्ट लिस्ट है, पहला कंपैरिजन हो चुका है। उसके बाद डेटा 1 1 2 2 3 3 उसने सेम डेटा देखा तो उसने क्या कर दिया, भाई डेटा सेम है और डेटा टाइप सेम है तो मैंने आंसर दे दिया ट्रू। बट इस ऑपरेटर क्या करता है, आइडेंटिटी, वो आईडी चेक करता है अंदर जाके, तो उसने देखो डेटा चेक किया, डेटा टाइप चेक किया, और तीसरा जो मेजर पॉइंट है उसका वो उसने आईडी चेक करी, तो आईडी दोनों की अलग अलग बनी, ठीक है, तो उसने आईडी के बेस पे उसने फॉल्स दे दिया आपका, ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस होता है आपका इसमें। और इस नोट का अगर मैं यूज करूँ इसको, इस नोट लगा दूं तो मुझे क्या देगा, ट्रू दे देगा, ये ट्रू दे दिया क्योंकि वो इक्वल नहीं है, नहीं है ठीक है, तो इस और इस नोट में यहाँ पर ये पता लगता है हमें, ठीक है, तो वो तो हो जी। गए आपके कौन से ऑपरेटर्स, आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अब आते हैं उसके पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप से कुछ समझते हो आप, मेंबरशिप क्या, सदस्यता लेना किसी कि चीज आप के साथ। उसके सदस्य हो क्या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास में, एक क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, अब मुझे उस बच्चे को आइडेंटिफाई करना है, मैं बाहर से आया कि वो बच्चा इस क्लास में है या नहीं, अगर होगा तो ठीक है, होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स दे देगा मुझे। तो वहाँ ऑपरेटर क्या चेक होता है, वहां पर होते हैं दो टाइप्स के ऑपरेटर, पहला तो आपका इन और दूसरा है नॉट इन, ठीक है। तो अब इन नॉट इन में कैसे अंतर लगाएंगे, जैसे हमने लिखा लिस्ट बनाई एक LIST, मैं इसमें बनाता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, मैंने लिस्ट बनाई L1 या फिर L3 नाम की एक लिस्ट बनाई, उसमें मैंने पास कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट के नाम डाल दिए, स्टूडेंट है 7, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसमें 4 है या नहीं है, 4 नंबर प्रेजेंट है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, L3 मैं 4 देखूंगा, 4 इन L3, ठीक है, क्या दिया, ट्रू, यानी कि L3 के अंदर 4 प्रेजेंट है। अब मैं चेक करूंगा 8, तो मुझे क्या बोलेगा, फॉल्स दे देगा वो, तो उसमें प्रेजेंट है या नहीं है वो चेक करता है आपका इन ऑपरेटर, ठीक है। अगर मुझे देखो इस लिस्ट को अगर मुझे 1 बाय 1 इटरेट कराना, 4 इन ऑपरेटर यहाँ भी लगेगा आपका 4 के साथ, और मैंने लिख दिया L3 और मैंने I को प्रिंट करवाया, तो मुझे उसने दे दिया, देखो 1 बाय 1 सारे इटरेट करके दे दिए, तो इन क्या करेगा, सारे अंदर एलिमेंट्स को चेक करेगा और 1 बाय 1 प्रिंट कर देगा सब। अब मैं क्या करूंगा, इस अगर 4 को मैंने अगर नोट कर दिया नोट इन, जबकि है वहां पर, तो मुझे रिजल्ट फॉल्स देगा, क्योंकि है वहां पर आप नहीं कर रहे उसको, तो रिजल्ट फॉल्स देगा। और यहाँ पर अगर मैं 8 करता हूँ, 8 उसमें नहीं है, नोट इन कर दिया तो रिजल्ट मुझे क्या देगा, ट्रू देगा, ठीक है। ये होते हैं आपके नोट और नोट इन हो जाते हैं। स्पेशल में 2 टाइप्स के होते हैं आपके, मेंबरशिप और आइडेंटिटी। मेंबरशिप हो गए, आइडेंटिटी हमने इस और इस
नोट देगी। तो ये तो होगा आपके ऑपरेटर्स खत्म। जी ठीक है, 6 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स खत्म हो गया। इसके बाद स्टार्ट होते हैं आपके इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। देखो आपके इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स है उसमें। जी नेक्स्ट पॉइंट। हाँ जी। है ना? इनपुट ठीक है, देखो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स क्या होते हैं आपके, देखते हैं। जी ठीक है, देखो इनपुट एंड इनपुट एंड आउटपुट आउटपुट स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स। ठीक है, देखो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स में क्या होता है, इनपुट का मतलब होता है यूजर्स के थ्रू इनपुट लेना। जी जैसे हम यहाँ क्या करते थे, हम स्टैटिक टाइप में हम वैल्यू लेते थे यहाँ पर, जैसे कि ये वाला। जैसे कि हम क्या करते थे यहाँ पर, जैसे मैंने ले लिया ए इक्वल टू 10 ले लिया और बी इक्वल टू 20 ले लिया जी और ए प्लस बी किया, तो मुझे हमेशा 30 मिलेगा। जी चाहे मैं कितना ही करूँ 30 मिलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि रन टाइम पे वैल्यू ले मुझसे वो इनपुट, जी यानी यूजर से पूछे कि आप क्या लेना चाहते हो, क्या डालना चाहते हो उसमें। जी ठीक है, तो हम उसको एग्जांपल देखेंगे इस पर। वहाँ यूज होता है आपका कौन सा, इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं एग्जांपल। देखो मैंने लिया इनपुट A1 लिया, A1 इक्वल टू इनपुट फंक्शन लिया, उसके अंदर लिखा एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद दूसरा इनपुट लिया मैंने A2 इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर। ठीक है, दो नंबर लिए। अब इनको मैंने प्रिंट करवाया, A3 में मैंने इसको ले लिया और A1 प्लस A2। ठीक है, प्लस करवा लिया मैंने और इनको प्रिंट करवा दिया मैंने A3 को। ठीक है, अब देखो जैसे मैं रन करूंगा इसको, ये मैंने रन किया। अब मुझसे पूछेगा एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पर पूछा उसने मुझे। ठीक है, मैंने डाले 12, फिर एंटर सेकेंड नंबर मैंने डाले 23। तो मुझे आना चाहिए कितना, 23 प्लस 12 35। ठीक है, तो मुझे दिया इसने 1235। अब क्यों दिया 12, क्योंकि यहाँ पर इनपुट जो फंक्शन है आपका वो बाय डिफॉल्ट क्या लेता है आपका, बाय डिफॉल्ट लेता है वो स्ट्रिंग। तो इसने दोनों को स्ट्रिंग लिया और दोनों को कॉन्केटिनेशन कर दिया। अब स्ट्रिंग कैसे पता लगेगा हमें, हम देखना चाहते हैं तो प्रिंट टाइप ऑफ A1 ठीक, और प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ A2। ठीक है, अब मैंने वापस इसको रन किया, वही वैल्यू डाली 12 और 12। देखो 1212 और STR। अब स्ट्रिंग तो हमेशा जुड़ता ही ना, वो वैल्यू क्या देगा, ऐड नहीं कर रहा, तो स्ट्रिंग तो कॉन्केटिनेशन कर दिया उसने। ठीक है तो हम क्या करेंगे, इसको टाइप कास्ट करेंगे। टाइप कास्ट कहाँ से होता है, हमने टाइप कास्टिंग पढ़ी थी ना, तो हम उसमें यहाँ टाइप कास्ट कर देंगे वैल्यू को।
टाइप कास्ट कर देंगे यहाँ से इंट लगाकर, इंट लगाकर, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ रन दोबारा। यहाँ लिखा 12 + 12, देखो इंट इंट हो गया और आपका आंसर आ गया 24, आ गया ना। जी इसको बोला जाता है डायनेमिक, यानी कि रन टाइम पे हम जो वैल्यू लेंगे इसको बोला जाता है डायनेमिक डेटा टाइप्स, यानी कि इनपुट के थ्रू हम जो भी डेटा लेंगे यूजर से वो रन टाइम पे लेंगे, ठीक है। ये तो होता है आपका इनपुट। और आउटपुट स्टेटमेंट क्या होता है? आउटपुट होता है आपका प्रिंट। जी प्रिंट क्या करता है? आउटपुट जैसे अगर प्रिंट नहीं करेंगे किसी वैल्यू को तो आउटपुट कहाँ से मिलेगा? जी ठीक है, तो हम इनपुट के तौर पर यूज करेंगे किसको? इनपुट फंक्शन को, और आउटपुट के लिए यूज करेंगे हम प्रिंट फंक्शन को, जी ठीक है। उसके बाद होता है आपका यहाँ से, देखो अब कुछ और टर्म्स देखते इसमें। अगर मुझे यहाँ पर देखो मैंने जिसे इसको लिखा, अब इंटीजर हमने मान तो लिख दिया, अब हमारी क्या दिक्कत हो सकती है कि मैंने डाला 12, और देखो कैलकुलेटर बनाएंगे हम तो कैलकुलेटर में तो वैल्यू थोड़ी वो इंटीजर डालेगा, फ्लोट भी डाल सकता है, जी कुछ भी डाल सकता है। तो मैंने लिया 3.5 वैल्यू लिया, जैसे ऐड किया तो जैसे रन किया तो देखो क्या एरर दी उसने मुझे, वैल्यू एरर इनवैलिड लिटरल और इंट विद बेस ऑफ 10 3.5, क्योंकि ये 10 का बेस है, डेसिमल वैल्यू है, और आपने टाइपकास्ट कर रखा इंटीजर्स में, जी तो मैं इंटीजर्स की वैल्यू को लूंगा, मैं नहीं लूंगा उस वैल्यू को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक फ्लोट करना पड़ेगा, फ्लोट नंबर लिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ लिखा 12 और 3.5 लिखा मैं, तो मुझे क्या देगा? 15.5, जी ठीक है। बट लेकिन यार यहाँ पे दिक्कत ये हो सकती है कि मुझे, मैं इंट भी लूंगा, फ्लोट भी लूंगा, स्ट्रिंग भी लूंगा, सब लूंगा, तो क्या मुझे अलग अलग बार हर बार टाइप कास्ट करना पड़ेगा क्या यहाँ पर? जी ठीक है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए वहां पर एक सॉल्यूशन है अपने पास, वो है क्या? वो है अपने पास इवेल, EVAL। हम इंटीजर फ्लोट ना लिख के डायरेक्ट इवेल कर देंगे उसको, ठीक है। अब दोनों में इवेल कर दिया मैंने। अब जिस टाइप की आप वैल्यू लोगे उसी टाइम में उसको जी कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैंने लिया 1 2 3 और एक 4.6 ले लिया, देखो एक फ्लोट एक इंट हो गई, जोड़ देना उसने दोनों को वैल्यू जोड़ के मुझे एक जी इंट एक फ्लोट में दे दी। तो इवेल, इवेल एक फंक्शन है, इवेलुएट कर देता है आपकी हर वैल्यू को, आप जिसमें वैल्यू चाहते हो उसमें इवेलुएट कर देता है, ठीक है? उसके बाद अगर मैं स्ट्रिंग लूंगा, जैसे मैंने स्ट्रिंग ले लिया, पाइथन इज वेरी सिंपल। अब इसने क्या दिया मुझे? इवेल लिखा मैंने, तो उसने क्यों नहीं लिया मुझसे? देखते हैं स्ट्रिंग का क्यों नहीं लिया। स्ट्रिंग सिंपल, पाइथन इज वेरी सिंपल, लाइन नंबर फर्स्ट अनएक्सेप्टेड, ओके। EOF, EOF का मतलब होता है एंड ऑफ लाइन। हमने क्या किया यहाँ पर? स्ट्रिंग में लेने के लिए हमें सिंगल कोट्स लगाना पड़ेगा, सॉरी वो क्या पहले लगाए, देखो फर्स्ट पाइथन इज वेरी सिंपल, ये मैंने बंद कर दिया, ठीक है। नंबर 2 ले लिया उसने, फिर लगाया थैंक यू लिख दिया मैंने और एंटर कराया, देखो पाइथन इज वेरी सिंपल थैंक यू, आगे ना लिखा हो। तो इसने क्या कर दिया? दोनों एस टी आर को क्या टाइप कास्ट कर दिया। अब जैसी वैल्यू लोगे उस टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा वहां पर। 2 मिनट रुको, मैं आता हूँ, है ना। जी
हेलो। जी ठीक है, समझ में आ रहा है इतना, जितना बताया जी समझ में आया सारा? कोई जी डाउट तो जी। नहीं है ना? देखो पूछ नहीं लिया अब करोगे डाउट, है ना? अब तक क्लियर तो होता नहीं जाए, है। है ना? हाँ, बस ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसे क्लियर होते रहेगा आपका। ठीक है। उसके बाद आता है आपका नंबर वगैरह, ही हो गए इनपुट्स। अब हम क्या करते हैं, 3 नंबर लेते हैं यूजर से, और उस जी नहीं, 3 नंबर नहीं, हम क्या करते हैं, अ, हम कुछ एक प्रोग्राम बनाते हैं ना। जैसे मैंने लिया A1 इक्वल टू स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ मैं। उसमें पास किया मैंने सबसे पहले हम नेम वेरिएबल लेते हैं ना। नेम लिया, उसमें मैंने पास किया समीर। ठीक। उसके बाद उसकी एज पास की मैंने, एज इक्वल टू 25। ठीक है। उसका एड्रेस, ADDR एड्रेस लिखा मैंने। कितना क्या एड्रेस उसका लिखा मैंने, साकेत। ठीक है। और S1 में उसकी फील्ड लिख दी मैंने, पाइथन। और S2 में लिखते हैं उसका DATA डेटा साइंस एंड MS मशीन मशीन लर्निंग। ठीक। अब हम क्या करता हूँ, मैं सारी वैल्यू को एक साथ प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो क्या करूँ मैं, प्रिंट। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, देखो सबसे पहले मैं चाहता हूँ माई नेम इज, माई NAM, माई नेम इज, फिर कोमा देकर यहाँ पास करूंगा मैं किसको, नेम वेरिएबल्स को। ठीक है, ये नेम उठ के यहाँ पर आ जाएगा आपका, जो भी होगा नेम। उसके बाद किया मैंने माई एज इज, एज को पास कर दूंगा यहाँ पर, एज उठ के आ जाएगी आपकी। उसके बाद है एड्रेस माई ADDRE एड्रेस इज, यहाँ पास कर दिया एड्रेस को। ठीक है। और वेल, TEACHING, वेल टीचिंग इज S1। ठीक है। ये हमने कॉमा S1 एंड S2। ठीक है। जी ये हमने वैल्यू ले लिया। तो मैं चाहता हूं कि एड्रेस, वेल टीचिंग इज, एड्रेस यहाँ से हटाते हैं हम, यहाँ से कट करते हैं, और मैं एक और प्रिंट लगाता हूँ और उसमें पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। ये बनी। ठीक है। तो जी अलग अलग लाइन में आएंगे इसका आंसर, है ना? फिर हम क्या करते हैं, एक चीज लगाते हैं उसमें, यहाँ पर मैंने पास कर दिया। देखो, माय नेम इज समीर,
जी माई एज इज 25, जी माई एड्रेस इज साकेत। जी ठीक है, वेल टीचिंग इज पाइथन एंड डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। जी ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि दोनों आउटपुट एक ही लाइन में आ जाए। जी तो या तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन को उठा के पूरा इसमें कॉपी कर दूंगा, जी या फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक पास कर दूंगा एक वेरिएबल ई एन डी, एंड ऑपरेटर मैंने पास कर दिया। जी ठीक है, अब एंड क्या करेगा देखना, जैसे रन किया मैंने तो क्या किया उसने, एक ही लाइन में ला दिया उसने पूरा आंसर। जी तो तो ये क्या करता है, एंड एक लाइन में आएगा, तो ये क्या करता है, आपका पूरा का पूरा वेरिएबल्स क्या करता है वो, मतलब पूरी प्रिंट वाली लाइन को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है उस लाइन को, वो ब्रेक करने के बाद उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल वाला। अब हम इसको किसके थ्रू करते हैं, इनपुट वाले की तरह। ये तो हमारा स्टैटिक हो गया, इसको डायनेमिक बनाते हैं हम, डायनेमिक बनाते हैं ना जी इनपुट के थ्रू, है ना। तो नेम लिया मैंने, इनपुट ई एन टी आर, एंटर एन एम, एंटर नेम, वो नेम एंटर करेगा। ठीक है, उसके बाद एज, इनपुट ई एन टी आर, एंटर योर एज। ठीक, अब एज है तो इंटीजर्स में लेगा, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इंट में। ठीक है, जी अब एड्रेस है साकेत उसका, तो स्ट्रिंग है, तो हम डायरेक्ट स्ट्रिंग पास करेंगे, इनपुट ई एन टी आर, एंटर ए डबल एड्रेस। ठीक है, उसके बाद है पाइथन, तो यहाँ लिखेंगे इनपुट ई एन टी आर, एंटर योर सब्जेक्ट, एस यू बी जे ई सी टी, सब्जेक्ट। ठीक है, जी एंड यहाँ पे लिखेंगे इनपुट ई एन टी आर, एंटर योर सेकेंड सब्जेक्ट। ठीक है, इसको क्या बना दिया मैंने अब, अरे सारे के सारे वेरिएबल तो यहाँ पास कर ही दिए, एडिटिंग है वो तो सारे के सारे वेरिएबल। अब मैं यहाँ से हटाता हूँ एंड पहले, ताकि अलग अलग लाइन में आ जाए। पहले रन करते हैं इसको, अगेन रन किया, अब हमसे वन बाय वन पूछेगा। एंटर नेम, मैंने लिखा समीर। ठीक, एंटर एज 25, एंटर एड्रेस साकेत, एंटर सब्जेक्ट पाइथन, और एंटर योर सेकंड सब्जेक्ट मशीन एंड। ठीक है, ये लिख देते हैं, एंटर किया तो देखो, माय नेम इज समीर, माय एज इज 25, माय एड्रेस इज साकेत, वेल टीचिंग इज पाइथन एंड मशीन लर्निंग। सही है, जी समझ में आया, जी है ना। हमने स्टैटिक बनाया और फिर डायनेमिक बना दिया उसको। ये कौन से ऑप्शन में जाके कर रहे थे सर? कहाँ पर, ये वाला, जी देखो ये चीज होती है आपकी पाइचाम। देखो मैं डाउनलोड करना बताता हूँ पाइचाम आपको, है ना। जी आपको इसी में करना है, इस वाले में, जी ये भी बहुत है सही। देखो सबसे पहले आपको क्या आपको जाना है पहले गूगल पर, जी क्रोम पे जाना है, वहां पे लिखना है आपको पाइचाम, पी वाई, पाइचाम, पी वाई सी एच ए सी एच ए आर ए एम, पाइचाम, एंटर करना। तो आपको देखो पाइचाम, द पाइचाम आईडी, पाइथन आईडी पे ले जाएगा वो। जी ठीक है, फर्स्ट वाले पे क्लिक करना, फिर यहाँ पर ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन है, जी कोने में दिखा। जी आप भी कर रहे होगे साथ में,
नहीं कर तो नहीं रहा, लिख रहा हूँ सर। अच्छा लिख रहे डाउनलोड पे क्लिक करना, जी फिर यहाँ पे इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, फिर आपको कौन सा करना, कम्युनिटी वाला। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा वो, हम्म, ठीक है। फिर इसको हम कल, आप डाउनलोड कर लेना यहाँ तक, फिर मैं इसको कल रन करना बताऊंगा आपको, ठीक। ठीक है। एक प्रोग्राम वो ओके, देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया सर। ओके ओके ओके, कितनी बजे क्लास आपकी? फिर 20 तक हो जाती है सर। अरे यार ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास का टाइम है तो 6 तक ही रहने देते हैं ना। ठीक है, ठीक है चलो, ओके बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बाय।